इधर राधिका ने सभी का अपने गाने से दिल तो जीत लिया था, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने दुश्मन भी खड़े कर लिए थे। निशा पहले तो राधिका का गाना सुनकर और उसके बाद उसको और सोनाली को एक साथ बात करता देखकर ये समझ गई थी कि आने वाले वक्त में वो निशा के लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए बेहतर यही था कि वो उससे पहले ही उसे नीचा दिखाना शुरू कर दे ताकि उसका कॉन्फिडेंस गिर जाए। इसलिए निशा ने उसे बुली करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने राधिका से झाड़ू पोछे लगवाए, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने राधिका को फिजूल में परेशान करना शुरू कर दिया। जसबीर और मुदिता ने बेकार में फर्श गंदा कर दिया और राधिका को मन महसूस कर फिर से फर्श साफ करना पड़ा। देखो, अब तुम इसे पार मत करना, 5 से 6 मिनट में ये सब सूख जाएगा। अगर तुम लोग फिर से इसे गंदा करोगे ना तो मैं अब की बार इसे साफ नहीं करने वाली हूं। राधिका ने थोड़ा सा गुस्से में उन दोनों से कहा। वो समझ गई थी कि ये दोनों उसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे थे और फिजूल में ही उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन वो इतनी आसानी से राधिका की बात सुनते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही वो ऐसा कुछ बोली, निशा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अचानक उसके हाथ से थोड़ा सा सॉस नीचे गिर गया। उसके बाद मुदिता के हाथ से आलू के चिप्स नीचे गिर गए और पूरा फर्श फिर से गंदा हो गया। ओह सॉरी, मुझसे तो गलती हो गई, लेकिन तुम्हें अभी इसे फिर से साफ करना पड़ेगा नई लड़की। निशा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। भले ही राधिका का स्वभाव चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी इस बार वो निशा को गुस्से से घूरे बिना नहीं रह पा रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और फिर से पोछा लेकर दरवाजे से बाहर जाने लगी। रुको, निशा ने फिर से चिल्लाते हुए कहा। उस खाली कमरे के अंदर उसकी आवाज गूंज गई। वो अपनी ही आवाज सुनकर चौंक गई थी, लेकिन राधिका रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तुम्हारे कान खराब हैं क्या? ठीक इसी वक्त राधिका को अपने पीछे से किसी के पैरों के आने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही राधिका पीछे मुड़ी, उसने देखा कि उसकी गर्दन में एक हाथ आकर लिपट गया। बदतमीज कहीं की, तुम किसे अपनी अकड़ दिखा रही हो? तुम जैसी फटीचर लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ जैसी लड़की को आंख दिखाओ? तुम्हें क्या जिंदा रहने का शौक नहीं है? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो सको, फिर भी आज तुम हमारे साथ बैठकर हमें ही आंख दिखा रही हो। मुदिता ने उसे कहा। तीनों लड़कियां बारी बारी से उसके ऊपर बरसे जा रही थी। तुम सोनाली दी के सामने इतनी लॉयल और इतनी हम्बल बन रही थी कि उसे देखकर किसी को भी उल्टी आ जाती। तुम्हें क्या लगता है इस तरह की हरकतें करने से तुम ग्रुप की लीडर बन जाओगी या फिर यहां की तुम लीड सिंगर हो जाओगी? जसबीर ने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा। जितना ज्यादा वो लोग राधिका के ऊपर चढ़े जा रहे थे, उतना ज्यादा राधिका भी परेशान हुए जा रही थी। उसे इन सब लोगों से बहुत डर लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब के शब्द बानों से कैसे निपटे। जरा देखो तो सही, कल की आई चुड़ैल खुद चुड़ैल है और डरने का नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे हम चुड़ैल हैं। मुझे तो लगता है ना, इसे गाना छोड़कर एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। निशा ने उसके ऊपर हंसते हुए कहा। फिर उसने बिना देर किए राधिका को खींचा, जिसकी वजह से वो बस गिर नहीं वाली थी। चल जाकर फर्श साफ कर अच्छे से। राधिका को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, मगर डर भी लग रहा था। फिर भी उसने झाड़ू उठा ली और वो सफाई करने के लिए तैयार हो गई। हम देखो तो, इसे जो कहा जाए वो करने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी हालत तो गली के किसी कुत्ते से भी खराब है। निशा, मुझे तो लगता है ना कि हम इसे फ्यूचर में भी आराम से चला सकते हैं। हाँ, लेकिन ये गाती भी तो बहुत अच्छा है ना। अगर सोनाली दी ने इसे आगे चलकर कैप्टन बना दिया तो फिर हम इससे इस तरह काम नहीं करवा पाएंगे जिस तरह से अभी करवा रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो ना यार, इसके कैप्टन बनने के बाद भी हम इससे यही सब करवाएंगे जो हम अभी करवाते हैं, जसबीर ने कहा। मुदिता की बात भी सही थी, लेकिन जसबीर को निशा के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो आगे चलकर राधिका से कुछ भी करवा सकती थी। इस बात की खुशी निशा को भी थी और उसने दोनों ओर देखा और मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ बांधे और राधिका की ओर देखते हुए उसने कानों में बोला, इस चुड़ैल ने यही कहा था ना कि इसके घर में सिर्फ और इसकी माँ ही है। इसकी माँ भी तो किसी छोटे से गांव में रहती है। ऐसे में अगर यहाँ पढ़ रही है ये, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मुझे तो लगता है इसकी माँ ने जरूर कुछ ऐसा वैसा काम किया होगा जिस वजह से ये यहाँ पढ़ पा रही है। अगर ये खुद भी यहाँ कुछ ऐसा वैसा करके थोड़े पैसे कमा रही होगी तो उसमें। इससे पहले कि निशा अपनी बात खत्म कर पाती, उससे पहले ही राधिका ने उसे बीच में ही अपनी नजर से काटा और फिर चिल्लाते हुए बोली, शट अप। उसकी आंखों में जैसे अंगार चमक रहे थे और वो गुस्से भरी नजर से निशा की ओर देखे जा रही थी।
फालतू बकवास करने की ना जरूरत नहीं है चुड़ैल। तू यहाँ हमारे सामने खड़ी है तो तुझे क्या लगता है कि तुझे बहुत पर आ गए हैं? निशा के मुंह से भी ये शब्द गोली की तरह निकले और वो फिर से गोली की रफ्तार से राधिका की ओर बढ़ रहे थे। अच्छा, तो तेरी माँ तेरा वीक पॉइंट है ना? तो सुन, तेरी माँ तेरे से भी बड़ी चुड़ैल है जो कि अपने गांव के हर मर्द के साथ में। निशा ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी और उससे पहले ही राधिका के पेट में कसकर लात मार दी। मेरी माँ के बारे में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इधर से राधिका ने भी उबलते हुए कहा और जोर से चिल्लाने लगी। उसके बाद उसने निशा का पैर पकड़ा और उसे जोर से खींच दिया। निशा इतनी जोर से जमीन पर गिरी कि उसके गिरने पर से ही जोर की आवाज आई। जब से राधिका छोटी थी तब से ही वो और उसकी माँ एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के सहारे थे। उन दोनों का पूरे गांव में कोई नहीं था। वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी माँ ने उसे पालने पोसने में कितने मुश्किल सहे हैं, कितने पापड़ बेले हैं, कितनी मुश्किलों से उसने अपने कंधे पर उठाने के बाद उसकी माँ यहाँ तक पहुंच पाई है कि वो अपनी बेटी को देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। जब निशा ने देखा कि राधिका ने उसे जमीन पर पटक दिया तब जसबीर और मुदिता तुरंत उसे उठाने के लिए उसके पास चले आए। साली चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे हाथ लगाने की? लगता है तुझे अपनी मौत के पास जाना है ना? मारो साली को। निशा ने गुस्से में जसबीर और मुदिता की ओर देखते हुए कहा। उसके सिर पर चोट लग गई थी और वो उस पर हाथ रखकर उसे सहला रही थी। तब तक जसबीर और मुदिता ने उसे उठाकर खड़ा किया। निशा जैसे ही खड़ी हुई वो फिर से राधिका को मारने के लिए भागी। राधिका उससे नहीं लड़ सकती थी, उसके अंदर सच में इतनी जान नहीं थी, इसलिए उसने एक आध हाथ मारने के बाद उसने अपना सिर अपने हाथ से ढक लिया और वो नीचे बैठ गई। निशा और बाकी के दोस्त हाथ चलाए जा रहे थे। वो राधिका को इतना मार रहे थे कि उनके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके हाथ और उसके कंधों को उन्होंने मार मार कर लाल कर दिया। जसबीर ने एक लात मारी तो राधिका जमीन पर गुड़क गई। बाकी सब लोग अपनी लातों के साथ उसके ऊपर कूद पड़े थे और उसके सिर पर, पेट पर और पैरों पर लात बरसाए जा रहे थे। बस करो! तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और निशा और उसकी बाकी साथियों को किसी ने धक्का दे दिया। वो धक्का इतनी जोर से लगा कि तीनों लड़कियां थोड़ी दूर पर जाकर गिर गई। मिली, हमारे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख, निशा ने मिली की ओर घूरते हुए कहा। मिली ने उन लोगों को पीछे से धक्का दे दिया था। तुम सब बहुत आवाज कर रहे हो, ये प्रैक्टिस रूम है और यहां पर ना मुझे शांति चाहिए, मिली ने कहा। अच्छा, अगर यहां पर ऐसा लग रहा है कि बहुत शोर हो रहा है तो चलो बाहर चली जा, यहां रुकने को किसने कहा है? निशा ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। वो देख पा रही थी कि मिली उसके साथ खेल खेल रही थी। असल में वो सिर्फ राधिका को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। क्या तुम चाहती हो मैं सोनाली दी को बुला दूं? मिली ने निशा की बात को इग्नोर किया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे दिखाने लगी। मिली! निशा को मिली के ऊपर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। मारे गुस्से के उसके सांसें फूली जा रही थी। अगर सोनाली को इस बारे में जरा भी खबर लग जाती तो उन सब की हालत खराब हो सकती थी। निशा ने राधिका की ओर देखा और फिर दबी हुई लेकिन गुस्से भरी जुबान में कहा, चुड़ैल सुन, अगर तूने इन सब के बारे में सोनाली दी या उनसे कुछ भी कहने की कोशिश की ना तो मैं तेरी हालत खराब कर दूंगी। चलो रे! सोनाली ने मिली को घूरा और फिर बाकी लड़कियों के साथ वहां से निकल गई। इधर जब निशा और उसकी चमचियां वहां से निकल रही थी तब जाकर मिली ने राहत की सांस ली। फिर वो पीछे घूमी और राधिका की ओर देखने लगी। राधिका जमीन पर नीचे गिरी हुई थी। उसने अभी भी अपने सिर को अपने हाथों से ढक रखा था और उसका शरीर कांपे जा रहा था। कितनी बेचारी लड़की है। मिली के दिमाग में राधिका को लेकर सबसे पहले यही ख्याल आया। उसने राधिका के ऊपर गुस्सा आ रहा था और दया भी। खड़ी हो जाओ। मिली उसके पास जाकर बैठ गई। फिर उसने उसकी उठने में मदद की। उसके चेहरे पर कुछ एक घाव हो गए थे। उसके सारे बाल बिखर गए थे और जूतों के निशान की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे। उसकी पूरी कमीज पर जूते के छाप थे। थैंक यू। राधिका की आंखें भर आई। उसने रोती हुई आवाज में मिली से कहा। मिली ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। राधिका को मिली के अंदर एक तरह की गर्माहट अपनी ओर आती हुई नजर आई। मुझे थैंक यू बोलने की ना जरूरत नहीं है, मैंने तो ये कहा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूं, मिली ने राधिका के चेहरे पर अपनी नजर हटाते हुए कहा। वो जो भी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूं, राधिका ने फिर से कहा। हालांकि मिली के कहे शब्दों की वजह से राधिका थोड़ी सी उदास हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो मिली के साथ दोस्ती कर सकती थी, लेकिन यहां तो उसकी जुबान कुछ और ही कह रही थी। अगर तुम आगे बुली नहीं होना चाहती हो ना तो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके।
मिली ने पलटकर राधिका की ओर देखते हुए कहा। फिर वो प्रैक्टिस रूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। ठीक इसी वक्त लकी भी प्रैक्टिस रूम में आ गया। पहले तो उसे अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उसने रुस्तम को बोलकर चेतन रस्तोगी का फोन यहाँ ऑफिस में करवा दिया। रिसेप्शन पर जैसे ही चेतन का फोन बजा तो लकी को तुरंत अंदर एंट्री मिल गई। फिर वो भागते हुए यहाँ आया और आखिरकार राधिका उससे यहाँ मिल गई। जिस हालत में राधिका थी उसे देखकर लकी को तो बहुत बड़ा झटका लगा। लकी और मिली एक दूसरे से टकरा गए थे। मिली ने जब लकी को देखा तो उसका चेहरा मुरझा गया। जिस तरह से लकी ने कपड़े पहने हुए थे और जैसा उसने हुलिया बना रखा था, उसे देखकर तो कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो राधिका की जान बचा पाएगा। लकी! जैसे ही राधिका ने लकी को अपने पास देखा, उससे और नहीं रोका गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने लकी को कस कर गले लगा लिया। किसने हाथ उठाए तुम पर? किसने हाथ उठाए तुम पर? बताओ मुझे। लकी ने जब राधिका के हाथों पर और चेहरे पर छोटे से निशान देखे तो उसने तुरंत राधिका के गालों पर हाथ रखते हुए पूछा। उसकी हालत देखकर ही लकी समझ गया था कि उसकी यहां पर किसी न किसी के साथ मारपीट जरूर हुई थी। राधिका के चेहरे की उड़ी हुई रंगत ने उसकी हालत खराब कर दी थी। इधर लकी का भी दिल बुरी तरह से घबराए जा रहा था और वो बस राधिका के मुंह से उन लोगों का नाम सुनना चाहता था जिन्होंने उसके साथ ये सब किया था। उसके होते हुए ऐसे किसकी हिम्मत हो गई थी जो राधिका के ऊपर हाथ उठा दे। लकी ने जाते हुए मिली को देखा, इसलिए वो उसकी तरफ मुड़ा और फिर उसे देखते हुए बोला, इसने ये सब किया है? बताओ, अगर इसने किया है ना तो मैं अभी इसे जान से मार दूंगा। लकी के मुंह से आग बरस रही थी। नहीं, इसने नहीं किया है। जिसने किया है वो लोग यहां पर है नहीं, वो लोग यहां से चले गए हैं। राधिका ने लकी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, वरना उसे तो यही लग रहा था कि ये सारी मारपीट मिली ने की थी और वो उसे पीटने के लिए तैयार भी हो गया था। मिली ने जब उन दोनों को देखा तो अपना सिर ना में हिलाया और फिर वहां से निकल गई। जैसे ही मिली वहां से निकली, राधिका ने लकी को जोर से गले लगा लिया। उसका गला आंसुओं से भर आया और वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या राधिका यहाँ आना छोड़ देती? क्या वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती? क्या उसका सपना निशा और उसकी साथियों की वजह से अधूरा रह जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।